तो गाइस आज हम बात करेंगे क्वेस्टिज्म के चैप्टर नंबर 140 के बारे में। और आज की वीडियो की शुरुआत में हम देखते हैं जिक्वांग और हाजुन एक दूसरे के आमने सामने होते हैं। जिक्वांग ने पहले ही हाजुन का मार मार के कुत्ता बना रखा होता है, लेकिन उसके बावजूद भी हाजुन हार नहीं मान रहा होता। हाजुन जमीन में पड़ के जाने के बावजूद भी दोबारा से खड़ा उठता है और कहता है, चाहे कुछ भी हो जाए मैं जीत के रहूंगा तुझसे। जिक्वांग मस्त करके एक चेयर में बैठा हुआ होता है और कहता है, अच्छा और वो तू कैसे करेगा? हाजुन कहता है, मैं तुझे हरा के रहूंगा क्योंकि कोई ऐसा है जिसको मुझे हराना बहुत जरूरी है, और इससे पहले कि मैं उस बंदे को फाइट में हराऊं मैं किसी से भी हारना नहीं चाहता हूं। लेकिन जिक्वांग बहुत ही रिलैक्स अंदाज में कहता है, क्या कोई ऐसा है जिसको तू फाइट में हराना चाहता है? हाँ, लगता है तू मुझे काफी ज्यादा कम समझ रहा है। ठीक है हाजुन, आजा, तू कोशिश करके देख सकता है, क्योंकि तभी तुझे पता चलेगा कि तू मुझसे कितनी ज्यादा शर्मनाक हार हारेगा। अभी जिक्वांग चेयर से भी उठ जाता है और हाजुन उसके ऊपर एक हमला कर देता है और साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अपनी ताकत के ऊपर पूरा यकीन है क्योंकि मैंने अपनी ताकत में बहुत ज्यादा मेहनत करी है, इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए ये मेरे मुक्के का सामना नहीं कर पाएगा। लेकिन जैसे ही हाजुन का मुक्का जिक्वांग के मुंह पे पड़ता है तो उसको कुछ भी नहीं होता और जिक्वांग कहता है, क्या तेरे अंदर बस इतना ही दम है? साथ ही साथ में हमें जिक्वांग के स्टैट्स भी दिखाए जाते हैं और उसकी इंड्योरेंस सबसे ज्यादा होती है X लेवल की। हाजुन को समझ आ चुका होता है कि इस बंदे की इंड्योरेंस काफी ज्यादा खतरनाक है, इसलिए हाजुन फटाक से पीछे हो जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, तो इस बंदे की खासियत इंड्योरेंस है, लेकिन फिर भी इसको हराना ज्यादा मुश्किल नहीं होना चाहिए क्योंकि मेरे हर एक मुक्के के साथ ये कमजोर होता रहेगा। साथ ही साथ हम एक दूसरे सीन में एक हुड वाले बंदे को भी देखते हैं जो किसी तरफ जा रहा होता है। वही जो हाजुन होता है अपनी स्पीड के साथ जिक्वांग को हराने की कोशिश कर रहा होता है क्योंकि उसको अपनी स्पीड के ऊपर भी काफी यकीन होता है। हाजुन अभी अपनी स्पीड के साथ बहुत ही ज्यादा खतरनाक मूवमेंट करने लगता है जिक्वांग के अगल बगल। हाजुन की बस यही कोशिश होती है कि वो इस बंदे के ऊपर बस डैमेज पहुंचाता रहे और इसको धीरे धीरे करके कमजोर करता रहे। लेकिन अचानक से ही हाजुन की फटके 4 हो जाती है ये देख के कि जिक्वांग उसकी स्पीड को मैच कर रहा है और उससे भी ज्यादा खतरनाक है। जिक्वांग हाजुन के बिल्कुल सामने आ जाता है और कहता है, क्या सच में तो इसको स्पीड कहता है? यानी कि जिक्वांग की स्पीड भी काफी ज्यादा खतरनाक होती है, लेकिन इसके पीछे जिक्वांग की एक ट्रिक होती है। दरअसल जिक्वांग जब असेंडेड फॉर्म में आया था तो उसको भी एक अटैक कार्ड मिला था और उस अटैक कार्ड की खासियत ये होती है कि जिक्वांग अपने किसी भी स्टैट को किसी भी स्टैट के साथ बदल सकता है टेम्पररी, और इसी कार्ड की मदद से जो उसकी इंड्योरेंस X लेवल की थी उसने उसको शिफ्ट करके स्पीड में ला दिया होता है, यानी कि उसकी स्पीड अब X लेवल की हो चुकी होती है कुछ देर के लिए। और हाजुन ये सोच के बहुत ज्यादा हैरान होता है कि ये बंदा इतना ज्यादा फास्ट कैसे हो सकता है। साथ ही साथ में हाजुन को वो पल भी याद आ रहे होते हैं जब उसने बहुत ज्यादा मेहनत करी थी। और जैसे ही जिक्वांग हाजुन के ऊपर एक खतरनाक सा मुक्का मारता है तो हाजुन अपने दोनों हाथों से उस मुक्के को ब्लॉक कर लेता है। हाजुन को पूरी उम्मीद होती है कि वो अपनी इंड्योरेंस की मदद से इसके मुक्के को ब्लॉक कर पाएगा, क्योंकि हाजुन के हिसाब से उसकी इंड्योरेंस हमेशा से ही काफी ज्यादा कमाल की रही है। लेकिन जिक्वांग का मुक्का पड़ते ही हाजुन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है। ये मुक्का ब्लॉक करने के बावजूद भी हाजुन के मुंह से खून निकलने लगता है और जिक्वांग हाजुन को चिढ़ाते हुए कहता है, क्या तो इसको इंड्योरेंस कहता है? दरअसल जिक्वांग का ये पंच इतना ज्यादा खतरनाक इसलिए होता है क्योंकि अब उसने अपने X लेवल के स्टैट को अपनी स्ट्रेंथ में डाल दिया होता है। साथ ही साथ में लगातार हाजुन के मुंह पे मुक्के और लाते बजा देता है। जिक्वांग अभी हाजुन को इतनी ज्यादा बुरी तरीके से मार रहा होता है जैसे हाजुन ने जिक्वांग का उधार देना हो, और हाजुन बेचारा बस मार खाते खाते अपने मन में बोल रहा होता है, चाहे मैं कुछ भी कोशिश कर लूं इसके ऊपर कुछ भी काम नहीं आ रहा है, क्या मैं यहाँ पे हारने वाला हूँ? इसी के साथ जिक्वांग एक आखिरी मुक्का मारता है हाजुन के ऊपर जिससे हाजुन सीधा दीवार में जाके चिपकता है। हाजुन की रिपेयरिंग करने के बाद जिक्वांग कहता है, जैसा कि मैंने तुझसे वादा करा था मैं तुझे बहुत ज्यादा शर्मनाक हार दूंगा। और क्योंकि हाजुन को वो शर्मनाक हार मिल चुकी होती है इसलिए जिक्वांग के साथ के बंदे बोल रहे होते हैं, कमाल है जिक्वांग, तुम सच में काफी ज्यादा कमाल के हो। जिक्वांग ने हाजुन का मार मार के भरता बना दिया है। सच में जिक्वांग काफी ज्यादा खतरनाक है, हमने जितना सोचा था हाजुन उतना खतरनाक नहीं है। अभी हाजुन लगभग एक जगह पे अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है, लेकिन इसी के साथ हमें एक पुराना सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हाजुन काफी ज्यादा ट्रेनिंग करने के बाद काफी ज्यादा थक चुका होता है और हाँफ रहा होता है। हाजुन के चेहरे में वो डेस्परेशन दिखाई दे रही होती है कि चाहे कुछ भी हो जाए उसको स्ट्रॉन्ग बनना है। इतने में ही हाजुन के बगल से आवाज आती है और एक बंदा कहता है, काफी ज्यादा मेहनत कर रहा है। हाँ, हाजुन हैरान होकर कहता है, क्या तुम कौन हो? जो बंदा भी यहाँ पे आया होता है उसके पास भी बॉक्सिंग ग्लव्स होते हैं और वो हाजुन को कहता है, माफ करना मुझे काफी समय हो गया है जब मैं यहाँ पे आया था, इसलिए मुझे लगा पुराने वक्त को याद करते हुए मुझे एक बार अभी यहाँ पे आ जाना चाहिए, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। और तुझे इस तरीके से ट्रेनिंग करता हुआ देख मुझे सच में खुद की याद आ गई। तो बता लौंडे, क्या तू चाहता है कि मैं तेरी मदद करूँ? हाजुन कहता है,
क्या मेरी मदद? लेकिन आखिर तुम हो कौन? सामने वाले बंदे का पूरा फेस हमें अभी भी नहीं दिखाया जाता, लेकिन वो एक स्माइल के साथ कहता है, कौन मैं? शायद तूने मेरा नाम सुना होगा, मैं हूँ जैक ली। मैं भी तेरी ही तरह एक बॉक्सर हूँ, यानी कि द आयरन फोर्ट्रेस। जैक ली की एंट्री अभी क्वेस्टिज्म में हो चुकी है और शायद जैक ली ने इसके आगे हाजुन को थोड़ी बहुत ट्रेनिंग भी दी होगी। और आपको बता दूं, इस वक्त जैक ली के नाम के आगे द आयरन फोर्ट्रेस लिखा हुआ आ रहा है। इसका मतलब ये वो वाला जैक ली है जब उसने गोंगशॉप जी से ट्रेनिंग ले ली थी और उसके बाद जैक काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया था लुकिज्म में। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट मोमेंट में आते हैं, जहाँ पे हाजुन जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है। लेकिन जिक्वेंग के साथ के बंदे ये देख के हैरान हो रहे होते हैं कि हाजुन दोबारा से अपनी जगह पे उठ चुका है। साथ ही साथ में हमें सिस्टम के कुछ नोटिफिकेशन भी दिखाए जाते हैं, जहाँ पे लिखा आ रहा होता है कि हाजुन अपनी पोटेंशियल की लिमिट को तोड़ने के लिए फाइट कर रहा है खुद से। कांग्रेचुलेशन, हाजुन असेंडेड फॉर्म में पहुंच चुका है। द पाथ ऑफ मास्टरी हाजुन के लिए खुल चुका है। हाजुन इस तरह से अपनी जगह में उठ चुका होता है, लेकिन जिक्वेंग के चेहरे में एक भी रिएक्शन नहीं होता। इसके बाद हम देखते हैं हाजुन के नए स्टैट जब वो दोबारा से असेंडेड फॉर्म में आ चुका होता है। हाजुन के स्टैट्स अभी मैक्सिमम MR लेवल तक गए होते हैं, लेकिन उसके बावजूद भी वो जिक्वेंग से कमजोर होता है। इसलिए हाजुन का इतना स्टाइल से उठने का कोई भी फायदा नहीं होता। जिक्वेंग एक और मुक्का हाजुन के मुंह पे मार के उसको जमीन में चिपका देता है। हाजुन को दोबारा से जमीन में चिपकाए जाने के बाद जो जिक्वेंग के साथ के बंदे होते हैं बोल रहे होते हैं, आखिर ये चल क्या रहा है? वो बंदा इतना स्टाइल में दोबारा से उठा क्यों था जब उसको मार खा के दोबारा से गिरना था? लेकिन जो जिक्वेंग होता है अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, ये मामला सच में काफी ज्यादा क्लोज था। जिक्वेंग के साथ के बंदे कहते हैं, क्या क्लोज? लेकिन तुमने तो एक ही मुक्के में वापस से उसको जमीन में चिपका दिया, तो ये क्लोज कैसे था? जिक्वेंग कहता है, अगर मैं तुम लोगों को समझाऊंगा भी तो भी तुम लोग नहीं समझोगे। और जिक्वेंग साथ ही साथ में अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे अभी इस बंदे से बिल्कुल वैसी ही फीलिंग आ रही थी जैसी चोयुन ने मुझे बताया था। अगर मैं इस बंदे के सामने थोड़ा सा भी अपना ध्यान भटकने देता तो ये मुझे यहाँ पे हरा सकता था। इसी के साथ जिक्वेंग यहाँ से जाते जाते अपने साथ के बंदे को कहता है, ठीक है, इसे उठा के यहाँ से साइड करो, मुझे अभी कहीं और जाना है। वैसे भी एक तलवार को अपनी मयान में ही होना चाहिए। इसका मतलब जिक्वेंग अभी चोयुन के पास जाने की सोच रहा होता है ताकि वो चोयुन की कुछ मदद कर सके। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं चोयुन को देख के ऐसा लग नहीं रहा होता है कि उसे किसी भी मदद की जरूरत है, क्योंकि चोयुन ने वेस्ट गैंगबक के हाई रैंकिंग के बंदों का बहुत ही बुरी तरीके से अकेले कुत्ता बना रखा होता है। चोयुन के सामने जो भी आ रहा होता है चोयुन उसके मुंह से उससे विमल थुकवा देता है। और हान जेहा जो ये सब कुछ अपनी आंखों से देख रहा होता है खड़ा खड़ा अपने मन में बोल रहा होता है, यकीन नहीं होता, उसने हमारे 3 खतरनाक फाइटर्स को चुटकी में ही हरा दिया। लेकिन सिर्फ एक यही वजह नहीं है जिस वजह से मुझे अपनी आंखों में यकीन नहीं हो रहा है। मैं हैरान तो इस चीज को लेकर हूँ कि ये अलग अलग तरीके की मार्शल आर्ट को बिल्कुल परफेक्टली इस्तेमाल कर रहा है। और जो चोयुन होता है बॉक्सिंग का इस्तेमाल करके एक मुक्का मारता है यूनियोंग के मुंह पे, म्योथाई का इस्तेमाल करके च्योनहक के पेट में एक घुटना, रेसलिंग का इस्तेमाल करके शोनुहा को उठा के जमीन में पटक देता है। चोयुन सारे के सारे फाइटिंग स्टाइल को बिल्कुल परफेक्टली इस्तेमाल कर रहा होता है। और चोयुन की सिर्फ इस एबिलिटी को देख के मुझे कहीं ना कहीं यूआई डैनियल की याद आ गई। भले ये बंदा यूआई डैनियल के जितना खतरनाक नहीं है, बट यूआई डैनियल भी सारे के सारे मार्शल आर्ट का बाप कहलाता है। और चोयुन बाप तो नहीं लेकिन शायद बेटे का बेटा कहला सकता है। तो खैर जेहा अभी यही सारी बातें सोच रहा होता है कि चोयुन इतना ज्यादा खतरनाक कैसे है। और इसी के साथ चोयुन जेहा के मुंह पे भी एक मुक्का मार के उसकी बत्ती गुल करने वाला होता है। बट इससे पहले कि जेहा के ऊपर कोई भी अटैक पड़ता, एहोचियोन अचानक से बीच में आके चोयुन के मुंह पे एक मुक्का मार के उसको पीछे कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठा के जो शिग्योंग रियो होता है चोयुन की कमर पकड़ के उसको हवा में उठा देता है। बट इससे पहले कि शिग्योंग रियो चोयुन को जमीन में पटकता, चोयुन शिग्योंग के कंधे पकड़ के बिल्कुल उल्टा 90 डिग्री के एंगल में खड़ा हो जाता है। अभी रियो ये सोच के हैरान हो रहा होता है कि आखिर उसके सीसीरियम अटैक से ये बंदा बच कैसे गया। लेकिन इसी के साथ चोयुन ग्रेविटी का इस्तेमाल करते हुए नीचे आता है और एक खतरनाक सी लात मारता है रियो के मुंह पे और रियो सीधा जमीन में जाके चिपकता है। चोयुन ने देखते ही देखते वेस्ट गैंगबक के काफी सारे बंदों को निपटा दिया होता है जो कि हाई रैंकिंग के होते हैं। और अभी चोयुन के सामने खड़े होते हैं शुयुन कुजा और उसकी गर्लफ्रेंड, यानी कि मुंह बोली गर्लफ्रेंड, अभी वो सगी गर्लफ्रेंड नहीं है कुजा की। ये तीनों अभी फाइटिंग पोजीशन में होते हैं और कुजा शुयुन को बोल रहा होता है, शुयुन मुझे लगता है हम ये कर सकते हैं, भले ही वो काफी ज्यादा ताकतवर है लेकिन वो अकेला है। शुयुन कहता है, हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, अगर ये फाइट और ज्यादा लंबी चलेगी तो हमारे लिए काफी ज्यादा नुकसान है। इसलिए चोयुन के साथ के बंदे यहाँ पे पहुंचे, इससे पहले हमें चोयुन को यहाँ पे निपटाना होगा। लगता है वक्त आ चुका है जब हमें चोयुन का बैंड बजाना है। ठीक है कुजा मेरे भाई, तैयार हो जा। लेकिन इतने में ही चोयुन कहता है, आखिर तुम लोगों को ऐसा क्यों लग रहा है कि जैसे मैं अकेला हूँ। और इतने में ही जो जिक्वेंग होता है वो भी यहाँ पे पहुंच जाता है। आते ही साथ वो चोयुन को कहता है, बॉस मैं यहाँ पे पहुंच चुका हूँ, मैं यहाँ पे देरी से आया हूँ, मुझे माफ करना। जो चीज आपने मुझे कही थी हाजुन से फाइट करते हुए मुझे उस चीज का एहसास हुआ था। अश्विन ये सब कुछ देख के काफी ज्यादा हैरान होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, क्या
आखिर ये बंदा यहाँ पे कैसे आया? ये बंदा जिक्वांग, ये तो थोड़ी देर पहले नॉर्थ गैंगबक में था। आखिर ये इतनी जल्दी यहाँ पे कैसे आया? ये बिल्कुल भी मुमकिन नहीं है। एक मिनट, ऐसा नहीं हो सकता। जिस समय ये बिल्डिंग से भी कूदा था तो ये अचानक से गायब हो गया था। क्या इसका मतलब ये है कि ये इंसान नहीं है, ये एक क्लाउड कॉपी है? शोइन जिक्वांग को कहता है, तू एक क्लाउड कॉपी है। क्यों, मैंने सही कहा ना? और जिक्वांग के आसपास हमें कुछ ब्लू सी एनर्जी दिख रही होती है, जिससे ये साफ कंफर्म हो रहा होता है कि ये बंदा एक क्लाउड कॉपी है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं नॉर्थ गैंगबक का सीन, जहाँ पे हाजुन जमीन में अनकॉन्शियस पड़ा हुआ होता है और नॉर्थ गैंगबक के बंदे उसको देख के आपस में बोल रहे होते हैं, हे, आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें इसे और ज्यादा मारना चाहिए या उठा के फेंक देना चाहिए? इसे उठा के फेंक देना चाहिए। जिक्वांग ने हमें यही करने के लिए कहा था। हमें बस चुपचाप से जिक्वांग के ऑर्डर्स को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं। लेकिन सच में मानना पड़ेगा, ये एक नंबर का गधा है। ये यहाँ पे अकेला चला आया। क्या इसको सच में ऐसा लगता था कि ये हम सबको अकेला हरा देगा? हाजुन की आंखें अभी खुली हुई होती है और वो काफी ज्यादा निराश होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या सब कुछ खत्म हो गया? क्या मेरा अंत ऐसे ही लिखा था? लेकिन इससे पहले कि ये बंदे हाजुन को और ज्यादा मार मार के यहाँ से बाहर फेंकते, जो बंदा हाजुन को मारने वाला होता है उसके मुंह पे एक मुक्का पड़ता है और वो सीधा जमीन में जाके चिपकता है। और हाजुन हैरान होकर अपने मन में बोल रहा होता है, क्या एक लेफ्ट हुक अटैक? दरअसल जो बंदा यहाँ पे हाजुन की मदद करने के लिए आया होता है वो होता है ग्योंग, जो कि कुछ समय पहले अचानक से ही गायब हो गया था डैनियल के साथ फाइट करते हुए। ग्योंग अभी हाजुन के सामने आके खड़ा हो जाता है और हाजुन को कहता है, वेस्ट गैंगबक हाई, तो मुझे बता, मुझे सबसे पहले क्या करना है यहाँ पे? हाजुन लड़खड़ाते हुए अपनी जगह में उठता है और कहता है, क्या ग्योंग तू यहाँ पे? मुझे तो लगा था डैनियल ने तेरा गेम खत्म कर दिया है। ग्योंग कहता है, ये एक काफी ज्यादा लंबी कहानी है, अभी के लिए तू मुझे बस ये बता, यहाँ पे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है जो मुझे करना चाहिए? हाजुन कहता है, हमारे मेन बंदे अभी चोयुन के साथ फाइट कर रहे हैं वेस्ट गैंगबक में और नॉर्थ गैंगबक के फाइटर चोयुन की मदद करने के लिए वेस्ट गैंगबक की तरफ जा रहे हैं। हमें उनको रोकना होगा। लेकिन ग्योंग, मुझे लगता है कि तुम अकेले ये काम नहीं कर सकते, तुम अकेले उनको नहीं रोक पाओगे। लेकिन अचानक से ही यहाँ पे ग्योंग के काफी सारे बंदे आ जाते हैं और ग्योंग अपने बाल बांधते हुए स्टाइल में कहता है, तुझसे ये किसने कहा कि मैं यहाँ पे अकेला हूँ? मैं और मेरे बंदे अभी जंग के मैदान में उतर चुके हैं। और अभी हमें बताया जाता है कि ग्योंग के अंडर में पूरे के पूरे 318 बंदे हैं, यानी कि ये बंदा अपने साथ पूरी की पूरी बारात लेके आया है। बारात यहाँ पे पहुंच चुकी है। अब अगले एपिसोड में हमें खाना पीना देखने के लिए मिलेगा, जो कि लातो और मुक्को से ये सब एक दूसरे को खिलाने वाले हैं। तो खैर गाइस, उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो और यार उम्मीद करता हूँ कि आप लोग ये बात समझोगे कि मैं एक वीडियो क्यों डाल रहा हूँ। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि स्ट्राइक आने का काफी ज्यादा खतरा है। वैसे मेरी जगह अगर कोई और होता तो शायद एक भी वीडियो ना डालता। और सच बताऊं, मैं कोई खास नहीं हूँ। वेबटून में या फिर पीटीजे में मेरे कोई रिश्तेदार नहीं बैठे हैं। अगर उनसे मुझे स्ट्राइक पड़ती है तो बहुत ज्यादा परेशानी होती है। ऐसा नहीं है कि मेरे पास कोई जादू की छड़ी है जिससे मैं स्ट्राइक्स हटवा सकता हूँ। मेरी स्ट्राइक सिर्फ इसलिए हट पाती है क्योंकि मुझे आप सबसे काफी ज्यादा प्यार मिलता है। और ये बात शायद मेरे हिसाब से हो सकता है कि उन लोगों को भी पता होगा कि जो लोग मुझे स्ट्राइक देते हैं। तो खैर भाई लोग, ज्यादा से ज्यादा प्यार इस वीडियो में दिखाओ और मैं मिलूंगा आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।